सीवीटी यूजी 2026 के फॉर्म हो चुके हैं लॉन्च और आप इस फॉर्म को 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच जो है फिलअप कर पाएंगे। लेकिन पार्टिकुलरली इस फॉर्म को भरने के बाद कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपकी एडमिशन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए हो सकता है, चलिए इस वीडियो में इसी को समझने वाले हैं। एक एक यूनिवर्सिटीज का नाम आपको बताऊंगा और पार्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटीज में किस सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूएटी, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना और मन चाहे यूनिवर्सिटी से अपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए सीवीटी यूजी 2026 के थ्रू मिलने वाले इन यूनिवर्सिटीज का नाम, उसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना आपके लिए अनिवार्य है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपकी एक एक डाउट और क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो यहां पर आपकी लिस्ट में जो है आपके पास 49 यूनिवर्सिटीज दिए गए हैं, जिसमें से आपके पास यहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यहां पर आपकी मेरिट 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर बनती है, आइदर पीसीबीएम या फिर पीसीबीए। 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर 1000 में आपका मेरिट बनेगा और आप किसी भी स्ट्रीम से यूजी आपने 10+2 किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्ट्रीम से हो यहां पर आप एलिजिबल हो सकते हो पार्टिकुलरली ये इस कोर्स में एडमिशन के लिए। ये एज पर एनईपी 2020 है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे यूनिवर्सिटी या राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको मात्र एक डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, आइदर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट रहेगा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बन सकती है आउट ऑफ 250। और यहां पर 10+2 साइंस या इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जिन्होंने किया है वो सभी बच्चे जो है यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा यूनिवर्सिटी आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बाद तीसरा यूनिवर्सिटी आपके पास हेमावती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के नहीं हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए एडमिशन मिल सकता है। और हॉर्टिकल्चर में अगर बात करें तो पीसीएम, पीसीबी, एबीसी या फिर पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मात्र 3 डोमेन सब्जेक्ट में आपकी 750 पर मेरिट बनेगी। फॉरेस्ट्री के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। यहां पर मेरिट आपकी सीयूटी यूजी के स्कोर पर बनेगी, लेकिन 10+2 में आपका साइंस या इंटर एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है और 45% मार्क्स जो आपका एग्रीगेट में रहना चाहिए। इसके बाद अगला यूनिवर्सिटी हम लोग बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपकी एडमिशन, केमिस्ट्री एक कंपलसरी डोमेन है। इसके अलावा जो है आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी 500 नंबर में जो है यहां पर आपकी मेरिट बनेगी। और 10+2 अगर आपने एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से किया और 50% मार्क्स एग्रीगेट में है तो आप यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपके पास यहां पर है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जहां पर आपको एडमिशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पर मिल सकता है। और 10+2 अगर आपने साइंस या इंटर एग्रीकल्चर से किया विद इंग्लिश तो आपका जो है यहां पर 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए और एससी, एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको पार्टिकुलरली पीसीएम, पीसीबी या एबीसी के बेसिस पर आपकी एडमिशन होती है। इंटर एग्रीकल्चर और साइंस स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल है जिनके 50% मार्क्स एग्रीगेट में होते हैं। और एज क्राइटेरिया जो यहां पर 16 साल से लेकर 25 साल के बच्चे जो है एलिजिबल है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो है आपके पार्टिकुलर एग्रीकल्चर कोर्स के लिए 16 साल से लेकर 22 साल के जो बच्चे होते हैं एज ग्रुप के वही एलिजिबल होते हैं। इसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस में अगर देखोगे तो आपके पास 7 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यहां पे दी हुई है, जिसमें से एक इंस्टीट्यूशन है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आपको ऑफर करती है 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन। यहां पर एडमिशन लेने का एक क्राइटेरिया है कि आपके 10+2 में इंटर साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 डोमेन में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। और उसी 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर 750 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है और इसी मेरिट के आधार पर आपका जो है रैंक आईसीआर डिसाइड करती है और इसकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। इसके अलावा अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहां पर लिस्ट में आप देखोगे तो आपके पास 37 यूनिवर्सिटीज यहां पर दिया हुआ है, जिसमें से आपके पास 2 यूनिवर्सिटीज में आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज परस्यू करने का मौका है, जिसमें सबसे पहला बात करते हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, जहां पर आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ 750 मार्क्स में आपकी यहां पर मेरिट बनेगी। 10+2 एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल है, 50% मार्क्स वहां रहना चाहिए। और वहीं पर एससी, एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के लिए अगर देखोगे तो यहां पर 47.5% का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम अगला बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी में, तो यहां पर जो आपकी एडमिशन मात्र एक डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर हो सकती है, आइदर एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। और यहां पर 10+2 आप यदि किए हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश बोर्ड
ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनी इक्विवेलेंट बोर्ड फ्रॉम अदर स्टेट, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ये जो है आप सभी के लिए हमने टॉप 6 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दो स्टेट यूनिवर्सिटीज और एक आपका ICAR अदर इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी में जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बातें करी, जहां पर आपकी एडमिशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज में हो सकती है। और बाकी इसमें एडमिशन के लिए जनरली आपने देखा कि मात्र जो है डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो रही है और आपको सिर्फ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो है आपका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है। और अगर हम बात करें तो जिन बच्चों का स्ट्रीम बायोलॉजी से है तो वो जो है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस एक एग्रीकल्चर एडिशनल सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। जिनका PCM है वो PCM प्लस एग्रीकल्चर के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ PCM के बेसिस पर ही उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हो रहा है। तो वहीं पर अगर कोई इंटर एग्रीकल्चर का छात्र है तो वो ABC या PCA सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर की कंप्लीट प्रिपरेशन पांचों डोमेन सब्जेक्ट का आपको बेसिक शिक्षा प्रोवाइड कर रही है हौसला बैच में, जिसकी ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं। डेली आपको जो है यहाँ पर क्लासेस मिलते हैं, साथ में DPP सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे खास बात यहाँ पर आपको CVT में पूछे गए जो पुराने क्वेश्चंस थे उसका सेपरेट ई-बुक्स मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के आधार पर आप अपने रणनीति और स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। और इस समय बेसिक शिक्षा आपको प्रोवाइड कर रही है 50% का फ्लैट डिस्काउंट। इसके लिए आपको करना क्या होगा, न्यू ईयर कोड को यूज करना है। तो नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके न्यू ईयर कोड यूज करके आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हैं। या फिर कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो नीचे दिए गए नंबर 8433341026 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।